हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज 8 सितंबर की एसएससी एमटीएस की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों के लिए अब आपको कैसी तैयारी कर जाना है उसका सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। अगर आपका दोस्तों आने वाली शिफ्टों के अगर एग्जाम है तो इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे आपको पता लगेगा कि एसएससी का पैटर्न क्या है और अब एसएससी कैसे सवाल पूछ रहा है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। 8 से 10 सवाल दोस्तों ऐसे सवाल हैं जो हम डेली डिस्कस करते हैं और हूबहू पूछे गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, राज्यपाल पद का किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों आपको मैंने 100 बार से ज्यादा बताया होगा राज्यपाल, ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 153 में इनका उल्लेख किया गया है। याद कीजिएगा दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 155 के तहत करता है। हमने कई बार डिस्कस किया है। और राज्यपाल के दोस्तों जो अध्यादेश की शक्ति होती है वो आर्टिकल नंबर 213 के अंदर होती है। किसमें? 213 के अंदर होती है। और राज्यपाल का जो क्षमादान होता है वो आर्टिकल नंबर 161 के अंदर होता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक आज दूसरी बार पूछी गई आपकी परीक्षा में। ये दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। आपके ऑप्शन में एपीजे अब्दुल कलाम देके रखा था, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे यहीं पर पूछ लिया जाता है इंडिया विंग्स फ्रीडम, तो आप जवाब किसका लगाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसको आप नोट करके रखिएगा। अगर विंग्स ऑफ फायर पूछे तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन इंडिया विंग्स फ्रीडम तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये नाम आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बच्चे को पता है काजीरंगा कहां पर स्थित है? ये दोस्तों आपका असम में स्थित है। तो आपके ऑप्शन में असम दे के रखा था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको याद होगा तबल चोंगली, ये दोस्तों फेस्टिवल कहाँ का है? जल्दी से बताएं कमेंट कर। परीक्षा में कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। बात करते हैं चापचार कूट महोत्सव, ये दोस्तों कहाँ पर है? तो आप सबको पता होगा मिजोरम में स्थित है। तो आपके ऑप्शन में मिजोरम देके रखा होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहीं से आपसे एक सवाल और पूछा जाता है, खारची महोत्सव, खारची पूजा दोस्तों ये कहाँ की फेमस है? तो आपको याद होगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। जो सवाल मैं कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ सारे जवाब आपको कमेंट करने हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल हैं सारे के सारे, और ये सवाल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये सवाल आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में किया गया। आपका ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन में तमिलनाडु देके रखा था, जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसको भारत रत्न प्रदान किया गया था? 1000 बार सवाल बताया मैंने आपको, एमएस सुब्बालक्ष्मी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कब मिला था? 1998 में मिला था, ये भी आप याद रखें। पंडित भीमसेन जोशी जो कि किराने घराने से संबंधित है, इनको वर्ष 2008 में, कब? वर्ष 2008 में इनको भारत रत्न मिला है। ये भी आप थोड़ा याद रखें, परीक्षा में सवाल बन सकता है। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था? वर्ष 2001 में दिया गया था लता मंगेशकर जी को। ये भी आपको नोट करके रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य के अनुसार निःशुल्क शिक्षा हेतु बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए? तो बच्चे को पता है 6 से 14 वर्ष, और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है दोस्तों 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। और दोस्तों हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और ये कब हुआ था? वर्ष 2002 में हुआ था 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और इसके द्वारा दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था हमारे संविधान में। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां दोस्तों शिक्षा से संबंधित है, इसको भी आप याद रखें, आज आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर्ण जयंती शहरी योजना का संबंध किस वर्ष से है? तो आपके ऑप्शन में 1997 देके रखा था, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा ना बता पाया हो। दोस्तों बच्चे को पता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट। लेकिन यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपको जवाब हो जाता सरोजिनी नायडू। मैंने शायद सुबह वाली शिफ्ट में बताया और कल वाली क्लास में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, हूबहू सवाल पूछा गया है। दोस्तों कांग्रेस के 3 अधिवेशन जो आपको याद रखने हैं, आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो एसएससी का, एक दोस्तों 1885, एक 1886 और एक 1887, ये तीनों कांग्रेस के अधिवेशन अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इनसे आपसे क्या क्या सवाल बनेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, एओ ह्यूम। ये 4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 1886 ये दोस्तों कहां पर हुआ था, ये दोस्तों कोलकाता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी 1886 के अधिवेशन की। फिर आता है दोस्तों 1887, ये दोस्तों कहां हुआ था, मद्रास में। कहां हुआ था ये दोस्तों मद्रास में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब। तो आपसे सवाल पूछता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। ये सवाल नोट करके रखिएगा, परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा सवाल। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किसको कथक की सामग्री कहा है, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये सितारा देवी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप याद रखें। और सितारा देवी का संबंध किससे, कथक से, आपको याद होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत में किस सूफी संत का मकबरा अजमेर शरीफ में है। ये वो सवाल है जो परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। अगर आप क्लास पर पहली बार आए हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है, आज क्लास के लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, उसको सुनकर जाइएगा, आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अति महत्वपूर्ण सवाल, आज आपसे झारखंड से 2 सवाल पूछे गए, एक शायद राज्यपाल पूछा गया था और एक दोस्तों आपका मुख्यमंत्री पूछे गए। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है, बाबूलाल मरांडी आपके ऑप्शन में था, बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्तमान में कौन है, हेमंत सोरेन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था, आपको नोट करके रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये दोस्तों 1878 में पारित किया गया था, किसके द्वारा, लिटन के द्वारा। किसके द्वारा, लिटन के द्वारा। इसको भी आप याद करके रखें, परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहते हैं, तो दोस्तों आपको याद होगा चार्ल्स मैटकॉफ। किसको कहते हैं, चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। ये वो हिस्ट्री के सवाल है जो आपसे पूछ लिए जाते हैं डेली के डेली। अब दोस्तों आपको याद होगा इल्बर्ट बिल विवाद, ये कब का है, 1884 के समय का है। कब का है, 1884 के समय का है इल्बर्ट बिल विवाद। और किसके समय का, लॉर्ड रिपन के समय का। किसके, रिपन के समय का है, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश में रही। तो आपके ऑप्शन में लक्षद्वीप देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना, 4 से 5 फैक्ट बताता हूं, सुनते चलिएगा। सबसे अधिक अगर लिंगानुपात पूछे तो दोस्तों आपको आंसर लगाना है केरल। सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो दोस्तों आपको आंसर लगाना है हरियाणा। अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो आपको ऑप्शन लगाना है बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपसे ऐसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आपका ऑप्शन दिल्ली सही होगा। ये जितने सवाल मैंने बोले हैं सारे सवाल आपको नोट करने हैं। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सानिया मिर्जा की पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में एस अगेंस्ट ओट्स देकर रखा था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राठवा किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। तो दोस्तों गुजरात आपके ऑप्शन में देकर रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां पर दोस्तों मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल आपको क्वेश्चन और उसके आंसर बताते चल रहा हूं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मन्ना डे का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र से है, इसको भी आपको नोट करना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का कथक का क्या अर्थ है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, उसका क्या अर्थ है, ये सवाल आपसे पूछा गया। आप सवाल का लेवल देख सकते हैं किस तरह से सवाल आपसे पूछा गया है। दोस्तों उसका अर्थ होता है कथा कहना। तो आपके ऑप्शन में कथा कहना लिखा हुआ था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, कथा कहना। आपका ऑप्शन में
कथा कहना बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कितना लल्लन टॉप पूछा गया देख सकते हैं आप। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। आपने ये गीत सुना होगा, ये दोस्तों इसको गाया किसने है, आप देख सकते हैं क्या लल्लन टॉप सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों महेंद्र कपूर आपके ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब था, इसको आप ध्यान में रखें। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मोहे रंग दे, ये दोस्तों आपने गाना सुना होगा, इसके दोस्तों किसको लिखा है, ये जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो बच्चे को पता है खुदाई खिदमतगार किसको कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आपके ऑप्शन में देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनको दोस्तों लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, इसको भी आप याद रखें। अगला सवाल, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाते हैं। 20 बार बताया मैंने आपको, सिक्किम में मनाते हैं। लोसांग कहाँ का है, सिक्किम का है। लोसर कहाँ का है, लद्दाख का है। अगला क्वेश्चन, एक सवाल पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक में भारत के बाद किस देश का स्थान है। आप सवाल का लेवल देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान नहीं पूछा आपसे भारत के बाद किसका देश है, स्थान है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में बांग्लादेश दे के रखा था, जो कि आपसे सही जवाब होगा। आपसे एक बार सवाल पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान कौन सा है, तो आंसर था 132वां। आज आपसे सवाल पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक में भारत के बाद किस देश का स्थान है, बांग्लादेश। ये सवाल आपसे क्यों पूछा गया, क्योंकि दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देश जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो दोस्तों आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। यानी कि दोस्तों भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी आधिकारिक भाषा, उनके राष्ट्रीय खेल और दोस्तों उनसे संबंधित जो करंट अफेयर के सवाल है वो आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो सबको पता है ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था 1951 में। और दूसरी बार दोस्तों भारत में दोस्तों कब हुआ था, 1982 में हुआ था। यानी कि दोस्तों अपने भारत देश ने 1981-1982 में दोस्तों एशियन खेलों का होस्ट किया था, इसको भी आप याद रखें। अगला सवाल दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। विक्रम सेठ है। दोस्तों आपके ऑप्शन में विक्रम सेठ बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। ए सुटेबल बॉय, ये सवाल 3 बार आ चुका है अब तक दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा में, यानी कि सवाल आपके रिपीट हो रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखें। ए सुटेबल बॉय किसकी पुस्तक है, विक्रम सेठ की। एक बार दोस्तों दोहराइएगा मेरे साथ, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है, मिल्खा सिंह की। प्लेइंग इट माई वे किसकी है, सचिन तेंदुलकर की। बिलीव किसकी है, सुरेश रैना की। और दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, युवराज सिंह की है। इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में सवाल फिर से आ सकता है। बैंक किसी व्यक्ति को ऋण किस आधार पर देता है। दोस्तों वहां पर 3-4 ऑप्शन थे, संपत्ति के आधार पर। दोस्तों बैंक किसी व्यक्ति को किस आधार पर ऋण देता है। दोस्तों बैंक जो होता है आपका प्रॉपर्टी के आधार पर भी लोन देता है, या दोस्तों और भी 3-4 फैक्टर वहां पर दिए हुए थे, लेकिन आपके ऑप्शन में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का आधार ये देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों यहां से शुरू होते हैं हमारे सुबह वाली शिफ्ट के सवाल, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये सुबह वाली शिफ्ट में हम कवर कर चुके हैं। फटाफट इसके क्वेश्चन और उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। सुबह वाली शिफ्ट में दोस्तों क्या क्या सवाल पूछे गए, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय। तो आपके ऑप्शन में राजा राम मोहन राय देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपको इसका दोस्तों डिटेल एनालिसिस देखना है तो क्लास पढ़ी है, आप उसको देख सकते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों आपके ऑप्शन में सम्राट अशोक देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया था, अरुणाचल प्रदेश, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गजलों का राजा किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में जगजीत सिंह देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर स्थित है। आपके ऑप्शन में दोस्तों अटलांटिक महासागर दिया हुआ था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों आपके ऑप्शन में सविनय अवज्ञा आंदोलन देके रखा था, जो कि 1930 में प्रारंभ किया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष कबड्डी ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। यहाँ पर आपसे उसकी लंबाई पूछी गई थी। दोस्तों लंबाई 13 मीटर होती, चौड़ाई 10 मीटर होती है। जल्दी से कमेंट में छाप दें, इसके ग्राउंड फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से कमेंट में छाप दें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों आपके ऑप्शन में वर्ष 2023 देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप याद रखें। अगला सवाल, सर्वप्रथम मानसून किस माह में आता है। दोस्तों ये सवाल कुछ गड़बड़ बता रहे हैं बच्चे, इसको आप दोस्तों हटा देंगे। इसका दोस्तों आंसर आप खुद से देख लेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
रोहित शर्मा ने वर्ष 2022 तक कितने टी20 मैच खेले? दोस्तों आपके ऑप्शन में 400 मैच देखे रखा था, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, ए अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों करण जौहर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सब दोस्तों हम सुबह वाले शिफ्ट के सवाल डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट मैं आपको क्वेश्चन उसका आंसर बताते चल रहा हूं। अगर आपको इसका डिटेल एनालिसिस देखना है तो दोस्तों आप क्लास देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई क्लास है। अगला क्वेश्चन, जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? अनुजा चौहान आपके ऑप्शन में था। अगला प्रश्न, पंडित जानकी प्रसाद का संबंध किस घराने से है? ये दोस्तों बनारसी घराने से है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, पशुपतिनाथ मंदिर किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों आपके ऑप्शन में काठमांडू देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों बच्चों ने बताया है बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, महिला और कोमलता किस नृत्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन में लास्य नृत्य देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये दोस्तों कुछ सवाल थे जो आज की शिफ्टों में आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एसएससी किस लेवल के सवाल आपसे पूछ रही है। 25 में से 5 से 6 सवाल ऐसे हैं जो दोस्तों आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको दोस्तों फंसाने वाले सवाल है, लेकिन 18 से 20 सवाल ऐसे हैं जो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको आप सही कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, दोस्तों कल सुबह वाली क्लास से आपको दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। वो केवल दिल्ली पुलिस के लिए नहीं दोस्तों, आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो वो प्रैक्टिस सेट मिस मत कीजिएगा। कल उसकी पहली क्लास होने वाली है, उसको आप क्लास को अटेंड करके देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप मत देखिएगा, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन दोस्तों उसका डेमो आप जरूर लीजिएगा। ऐसी क्लास लेकर आने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा आपको नंबर दिलाएगी। केवल और केवल जो परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं जिन जिन टॉपिकों से, वही टॉपिक वहां पर उठाए जाएंगे। दोस्तों आप कमेंट कर ये बात बताएं कि उसका जो टाइमिंग है वो कब होनी चाहिए, सुबह या शाम, ये जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है, जाइएगा उसको वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी टेलीग्राम की जो पीडीएफ है वहां पर मैं डेली अपलोड कर देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।